चलिए क्लास, तो आज हम लोग बात करेंगे, आज हम चालू करने जा रहे हैं जे एडवांस के क्वेश्चन की सीरीज चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे बच्चे लोग को प्रॉब्लम होता होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में, और इसको नीट वाले भी और जे मेंस वाले भी सॉल्व करेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें क्या होता है, जे एडवांस के क्वेश्चन की खासियत क्या है कि उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट आते हैं, और जब तक आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट आएंगे नहीं, जब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो मतलब नीट और जे क्वेश्चन कुछ भी नहीं आपके सामने। तो आज हम लोग चालू करेंगे जे एडवांस का सीरीज है। हम लोग पहला क्वेश्चन ले रहे हैं डीएनए ब्लॉक से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आया हुआ है जे एडवांस में 2015 में आया था क्वेश्चन। क्या एक बार देख लेते हैं। देखो क्या पूछा गया है, द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो जो एडवांस का क्वेश्चन होता है वो उसमें एक ऑप्शन से ज़्यादा राइट होता है, एक से ज़्यादा। जैसे एमसीक्यू होता है, एमसीक्यू में क्या होता है, एक ही से रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एडवांस के क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ऑप्शन राइट होता है। यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या दिया, क्रोमियम +2 और Mn3+2 इज और आर दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर क्रोमियम का दिया हुआ है 24 है, और मैंगनीज का कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है कि करेक्ट क्या स्टेटमेंट क्या है। पहला क्या है, क्रोमियम+2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट है। क्रोमियम+2 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। Mn3+ क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो इसका जवाब कहाँ से आता है, इसका जवाब हम लोग एक टेबल बनाते हैं। टेबल जो हमारे पास होता है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का एक टेबल होता है। तो वो टेबल में अगर आप जाओगे देखोगे तो जैसे यहाँ पर दिया होता है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये क्या होते हैं, और स्कैंडियम, ये सब होते हैं नेगेटिव। और मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, ये सब होते हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो नेगेटिव है वो क्या करते हैं, और यहाँ पर जो पॉजिटिव है। अब इसमें जब देखने जाओगे आप, यहाँ पर क्या दिया होगा, क्रोमियम, क्रोमियम+2 है, मतलब क्या होगा 4s0 और 3d4 दिया हुआ है, d4 है। यहाँ पर Mn3+ है, ये भी क्या होगा, Mn+2 है, ये क्या होगा 4s0 और 3d4। ठीक है, दोनों के अंदर क्या आ रहा है, d4 आ रहा है, दोनों के अंदर क्या आ रहा है, d4 आएगा। अब यहाँ पर क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम के अंदर क्रोमियम 2+ से कहाँ जाता है, क्रोमियम जाता है +3 में, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। मतलब किसकी तरह काम करेगा, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्रोमियम+2 किस तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बात करेंगे हम लोग मैंगनीज की, तो मैंगनीज जो +3 है वो किस में जाता है, वो जाएगा +2 में। तो ये काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्रोमियम+2 से कहाँ गया, क्रोमियम+3, क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया d3, यहाँ पर d4 था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो क्या बचा, d3। ये क्या था, ये d4 था, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्या हो गया है, ये हो गया d5। क्या हो गया है, d5। और हमको पता है ये d3 जो होता है ये स्टेबल होता है, क्यों, T2G। अगर आप इसको कनेक्ट करोगे कहाँ पर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कनेक्ट करोगे तो ये क्या है, T2G हाफ फील्ड दो बनता है, d ऑर्बिटल दो बनता है। एक तो क्या बनता है, एक Eg बनता है, और एक क्या बनता था, एक बनता है T2G हाफ फील्ड। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन 2 3, तो ये क्या है, ये T2G हाफ फील्ड, और ये क्या है, Eg है। तो इसलिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बन जाता है, ये d3, और ये क्या है, स्टेबल है। तो किसी का काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। बात करें यहाँ पर Mn3+ है, कहाँ जा रहा है, Mn+2, और ये d5 क्या है, d5 एक हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड है ये। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते देखो, क्या है, Cr2+ किसी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। सही है, सही बात है, ऑप्शन ए क्या है, राइट है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, Mn3+ इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी बात नहीं, देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तीसरा जो दिया हुआ है, बोथ Cr2+ और
Mn3 प्लस एग्जिबिट D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन का मतलब क्या है कि Cr2 प्लस और Mn3 प्लस दोनों क्या होते हैं, D4 होते हैं। देखो यहाँ पर D4 है और ये भी क्या है, D4 है, D4 D4 दिख रहा है। डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब क्या है, ऑप्शन सी भी क्या है, राइट है। देखते हैं अभी ऑप्शन डी की बात करें हम लोग, तो ऑप्शन डी में क्रोमियम 2 प्लस है। ये यू जो किसकी तरह होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, ऊपर वाला लाइन है, ठीक है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, द क्रोमियम आयन अटेन 5d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बात क्या है, गलत है। क्यों, यहाँ पर देखो क्रोमियम D4 है, D4 से कहाँ जा रहा है, D4 से जा रहा है D3, D4 से D3 जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल रहा है क्रोमियम जो है वो D3 से D4 से D5 जा रहा है, ये गलत है। D4 से कहाँ जाता है, D3 जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये वाला क्या है, गलत है। तो राइट ऑप्शन कौन कौन सा है, ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन क्या है, राइट है। मेरे ख्याल से सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा कहाँ पर, डीएनए ब्लॉक में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों में दिया रहता है, ठीक है। हम लोग डीएनए ब्लॉक में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था और आगे बने रहिए, हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए, थैंक यू।